नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। औने पौने दाम पर जमीन खरीद 10 एकड़ में करा रहे थे अवैध प्लॉटिंग। निगम प्रशासन ने चलवाया बुलडोजर। एफएसएल जांच से हुई पुष्टि, बर्निंग कार में 3 नहीं 4 थे सवार। चौथी कंकाल विक्टोरिया की। सीवरेज और अमृत मिशन के बाद अब टेलीकॉम कंपनियां करा रही खुदाई। सदर में 1 माह से खुला पड़ा सड़क किनारे गड्ढा। और सिम्स में डॉक्टरों की हड़ताल, परिजन अपने मरीज की जान बचाने ले जा रहे निजी अस्पताल। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। शहर में नए जुड़े क्षेत्रों में जमीनों की बंदरबाट जारी है। किसानों से औने पौने रेट पर 10 एकड़ जमीन खरीदकर मंगला लोखड़ी रोड पर आधा दर्जन धन्ना सेठों ने अवैध प्लॉटिंग कर बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी। तब जागे निगम प्रशासन के अफसरों ने सोमवार को यहां कार्रवाई की। इससे जाहिर है कि अवैध प्लॉटिंग करने वालों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। निगम के भवन शाखा और अतिक्रमण अमले ने कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा बनाए गए बाउंड्री वॉल अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ निगम के भवन शाखा और अतिक्रमण अमले ने कार्रवाई करते हुए इनके द्वारा बनाए गए बाउंड्री वॉल, नाले, नालियां, दीवार और कंक्रीट रोड को तोड़वा दिया। निगम के भवन शाखा अधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया कि भूमि मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। संबंधित बिल्डरों के विरुद्ध थाने में एफआईआर भी कराया जाएगा। अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाने नगर निगम द्वारा सीमा क्षेत्र में सर्वे कराया जा रहा है ताकि अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा सके। यह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग व निगम से लेआउट पास कराए बगैर 10 एकड़ में काम कराया जा रहा था, जिसे बंद करा दिया गया। जी, हम लोग के इंजीनियर द्वारा और भवन शाखा और अतिक्रमण शाखा सभी के द्वारा सर्वे किया जा रहा है शहर में, और जहाँ जहाँ पे अवैध प्लॉटिंग की जानकारी मिली है उसको चिन्हांकित किया जा रहा है। और कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार हम यहाँ मंगला में आज धूरीपारा में लगभग 10 एकड़ में विभिन्न लोगों के द्वारा की गई प्लॉटिंग को जो रोड बना लिए हैं, गरीब किसानों की ज़मीन को लेके बेच रहे हैं और पूरा डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, और नगर निगम और टाउन प्लानिंग से नक्शा पास कराए बिना बेचे जा रहे हैं, जिससे कि राजस्व की हानि अलग हो रही है और पब्लिक जो ले रही है यहाँ वो उनके घर का नक्शा पास नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनको परेशानियाँ हो रही है और अवैध प्लॉटिंग थी। तो आज हम यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। कार्यक्रम के तहत अपने ससुराल चरौदा से आत्मीय रिश्ता जोड़ते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजाकिया लहजे में कहा कि मैं अपनी ससुराल आया हूँ, सब काका कह रहे, कोई फूफा नहीं कह रहा। मुख्यमंत्री ने एक योजनाओं पर सीधे ग्रामीणों से फीडबैक लिया। धरसीवा विधानसभा के ग्राम चरौदा के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए ग्राम सिलियारी को नगर पंचायत बनाने, धरसीवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल एक्सरे और महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए भवन निर्माण, नवीन ग्राम पंचायत भवन के निर्माण, ग्राम पंचायत गोढ़ी कुरगुद मार्ग के निर्माण, ग्राम पंचायत पंडरभाटा में मिनी स्टेडियम, ग्राम पंचायत सरगांव में उप तहसील, सेरीखेड़ी के हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने, आम सिवनी की पूर्व माध्यमिक स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन करने, ग्राम जोरा में शमशान घाट सौंदर्यीकरण, शेड निर्माण, प्रतीक्षालय निर्माण, तालाब गहरीकरण एवं पचरीकरण समेत ग्राम कचना सौगात देते हुए कहा कि वे राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेने हर विधानसभा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान से एथेनॉल बनाने केंद्र से 4 साल से अनुमति मांग रही है, लेकिन अनुमति नहीं मिली। यदि अनुमति मिलती है तो किसानों का सारा धान खरीदेंगे। कांग्रेस भवन में 26 जनवरी से निकाले जाने वाले हाथ जोड़ो पदयात्रा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के नेताओं ने इस आयोजन की रूपरेखा तय की, जिसके तहत 26 जनवरी को ध्वजारोहण के बाद कांग्रेस जन निगम सीमा क्षेत्र के गली मोहल्लों में प्रभारियों द्वारा हाथ जोड़ो जनसंपर्क पदयात्रा निकाल लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और लोगों से पार्टी से जुड़ने का आह्वान करेंगे। छत्तीसगढ़ के बहुत ही सम्मानित
तारीख से सभी वार्डों में हाथ जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। देखिए 26 जनवरी से पूरे देश में हाथ जोड़ो यात्रा की शुभारंभ हो रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जन जन तक पहुंच रहे हैं, उसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी के निर्देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश के एक एक बूथ में, एक एक घरों में हम हाथ जोड़कर जहां केंद्र की नाकामी जैसे महंगाई बेरोजगारी को पहुंचाएंगे, वहीं हम जो प्रदेश में विकास हो रहा है, जैसे आत्मानंद स्कूल खुल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, विकास की धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये सब को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कांग्रेस के संदेश को पहुंचाने के लिए लोगों तक जाएंगे। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रतनपुर में कार सवारों के जिंदा जलने के मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने के बाद हादसे में चौथी लड़की विक्टोरिया आदित्य के भी मौत की पुष्टि हो गई है। कोरबा जिले के बालको भद्रापारा की याशिका मनहर बिलासपुर में किराए के रूम लेकर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। वह अक्सर पार्टी करने क्लब जाती थी, जहां उसकी पहचान कोरबा एनटीपीसी में रहने वाली विक्टोरिया आदित्य से हुई, जो पीएससी की कोचिंग कर रही थी। इन दोनों की दोस्ती शाहनवाज खान और अभिषेक से थी। पता चला कि घटना वाले दिन ही हादसे में मारे गए अभिषेक कुर्रे की शादी तय हुई थी। वह बेमित्रा लड़की देखने गया था। शाम को लौटा तो दोस्त शाहनवाज खान ने पार्टी देने कहा। शाहनवाज और अभिषेक के साथ याशिका मनहर और विक्टोरिया आदित्य भी पार्टी करने पचरा के गिन्नी रिसोर्ट जाने निकले थे। रास्ते में पौड़ी और खैरा के बीच हुए हादसे में चारों जलकर खाक हो गए। पुलिस का मानना था कि विक्टोरिया आदित्य रास्ते में ही कहीं उतर गई, क्योंकि गाड़ी की पिछली सीट पर अभिषेक का कंकाल मिलने का दावा किया जा रहा था। लेकिन फिर चौथी युवती विक्टोरिया के पिता सीएल आदित्य भी अड़े हुए थे कि घटना स्थल पर विक्टोरिया के घर की चाबी मिली है, वह भी इस घटना के चपेट में आई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। रतनपुर के अंतर्गत 22 जनवरी की देर रात को 1 से 1:30 बजे के मध्य लगभग पौड़ी और खैरा गांव के बीच एक कार पेड़ से टकरा गई थी। इसमें टकराते ही आग लग गई थी और उसमें जो कार सवार लोग थे वो मौके घटनास्थल पे ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जांच में पाया गया कि उसमें 3 अस्थियां थी। इसमें शाहनवाज खान, याशिका मनहर, अभिषेक कुर्रे तो उसी समय चिन्हित हो गए थे। चौथा क्लियर नहीं हो रहा था, जिनके साथ एक विक्टोरिया आदित्य थी। आज पोस्टमार्टम सेंस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का प्रोसीडिंग डॉक्टरों के द्वारा किया गया, तो उसमें क्लियर हुआ कि महिला के बॉडी पार्ट्स भी हैं। तो उसमें उपस्थित जो महिला के सामान और बॉडी के आधार पर रिलेट करने पे स्पष्ट हुआ कि वो जो बॉडी है विक्टोरिया आदित्य की है। और
जिसके बाद इसमें मर्ग कायम किया गया है और आगे विवेचना की जा रही है। तो आग लगने से मृत्यु भी समझ में आ रहा है। इसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी राय ली जा रही है कि आग लगने का कारण क्या है, जिसमें जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जीआरपी और आरपीएफ चूक गई तो इस बार तारबहार पुलिस रेलवे स्टेशन से बाहर से 2 तस्करों को पकड़कर 10 किलोग्राम गांजा बरामद करना बता रही। इसके पहले लिखा पढ़ी के पचड़े से बचने आरोपियों को तोरवा पुलिस को कार्रवाई के लिए सौंपने की बात सामने आ चुकी है। पुलिस के मुताबिक रेलवे स्टेशन के बाहर पार्सल यार्ड के पास 2 संदिग्ध को रोककर उनके बैग की तलाशी लेने पर अलग अलग पैकेट में रखा 10 किलो गांजा बरामद किया गया। जब्त गांजे की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में कटनी मध्य प्रदेश का अनुराग राय और रोहिणी पटेल शामिल है। पूछताछ करने पर दोनों बिलासपुर घूमने आने की बात कह रहे थे। ट्रेनों से लगातार नशे के सामानों की तस्करी का मामला सामने आ रहा। हाल ही में दिनों में गांजे की यह तीसरी खेप पकड़ी जा चुकी है। इसके पहले शराब और चांदी के 42 लाख के बिस्किट तस्कर भी पकड़े जा चुके हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से मोबाइल लूटने वाले गिरोह के आरोपियों को पचपेड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेना में भर्ती की तैयारी के लिए गत 4 जनवरी को रोज की तरह सुबह बिनौरी मेन रोड पर दौड़ लगा रहे युवक के पास अचानक सफेद रंग की कार आकर रुकी। कार से उतरे 2 युवक उससे मोबाइल लूटकर भाग गए। इसी तरह की घटना दूसरे युवक के साथ भी हुई थी। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शक के आधार पर मनीष यादव और संजीत अनंत को हिरासत में लिया तो पूछताछ में दोनों ने लूट की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपी मनीष और संजीत को गिरफ्तार कर उनसे लूट की वारदात में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट कार को भी बरामद कर लिया, जिसके अंदर तलवार और रॉड रखा हुआ था। आरोपी संजीत अनंत पहले भी डीजल चोरी के मामले में पकड़ा जा चुका है। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ। बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खोदापुर गड्ढापुर के नाम से फेमस न्यायधानी के रहवासियों के चलने के लिए सड़क तक व्यवस्थित नहीं है। सीवरेज और अमृत मिशन के बाद अब टेलीकॉम कंपनी ने मुख्य मार्ग सदर बाजार में सड़क किनारे माह भर से गड्ढा खोदकर छोड़ दिया है, जिससे लोगों के जान के जोखिम का खतरा मंडरा रहा है। आप खुद इन तस्वीरों में देखिए कैसे सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खोदकर छोड़ा गया है। ये गड्ढे आजकल के नहीं बल्कि माह भर से ऐसे खुदे पड़े हैं, पर न तो निगम प्रशासन के अफसरों को इसकी चिंता है और न ही चालानी कार्रवाई के नाम पर राजस्व वसूली कर पैसा बटोरने वाले ट्रैफिक महकमे को। पिछले 1 माह से खुदे गड्ढे में आए दिन कोई न कोई गिरकर जख्मी हो रहा है, जबकि शासन का निर्देश है कि गड्ढों को खुला नहीं छोड़ना है। लगता है कि निगम प्रशासन और ट्रैफिक महकमे को लिंक रोड की तरह फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार है, तभी अफसर जागेंगे। ये जो जगह जगह गड्ढे खोदे गए हैं मेन सदर बाज़ार में, उदल चौक में,
हैं, जो हृदय स्थल है बिलासपुर का, और इतना बड़ा गड्ढा ये केबल वाले जो खोद के कई दिनों से चले गए हैं, ये केबल वायर का नाम से किसी कंपनी के द्वारा, और इसमें आए दिन रोज़, अब हम लोग तो यही सदर में रहते हैं, आए दिन देख रहे हैं कि दुर्घटना हो रही है। किसी को सिम्स भेजा जा रहा है, किसी को जिला अस्पताल हैं। इसमें बच्चे भी गिर रहे हैं, बूढ़े भी गिर रहे हैं, गाड़ी वाले भी गिर रहे हैं, पैदल चलने वाले भी, और रात को ये दुर्घटना ज़्यादा हो रही है। धुमासिल पहरी हरदी बसिया के 2 दर्जन किसानों के खाते से सहकारी बैंक के कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए का गबन कर दिया। मामला 2 माह पुराना है, लेकिन इसका पता उन्हें तब चला जब अपना रुपया निकलवाने तोरवा के सहकारी बैंक पहुंचे। उन्हें बताया गया कि उनकी रकम सहकारी बैंक की महिला कर्मचारी खुशबू शर्मा ने निकाल लिए हैं। आरोपी बैंक कर्मचारी को जेल भेज दिया गया है। किसान अब अपना रकम वापस दिलाने अफसरों से गुहार लगा रहे। यानी जो बैंक वाला है भ्रष्टाचार किया है, किसान के कोई पता नहीं है, और बैंक वाले लोग बोल रहे हैं कि हमको न फंसाए करके बयान में कुछ उल्टा पुल्टा भी लिखा रहे हैं, और किसान बिल्कुल यानी कमज़ोर है, किसी प्रकार का कोई तो दबाव पूर्वक यानी कि ये करते नहीं हैं, और किसान को उसका पैसा तुरंत दे रहे करके आज 2 महीने हो गए हैं। सीईओ साहब से आए थे, अध्यक्ष महोदय के पास भी आए थे, बैंक में भी गए थे सलूजा सर के पास, बस 1 हफ्ता का के हमको इतना दिन हो गया, 2 महीने। अभी हम लोगों के ऊपर ऐसे विपत्ति आए हैं कि हमारे घर में बीमार पड़े हैं, उसके इलाज के लिए 1 रुपया पैसा नहीं है। हम लोग 4-5 गांव के लोग धान बेचते हैं मंडी में, और वो पैसा सीधा आता है जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक में। अब वो पैसा किसान धान बेचने के बाद अब निकालने आते हैं। जब निकालने आया तो उनको बताया कि उनके खाते में पैसा नहीं है। पता चला कि निकाल दिया है। अब हमको क्या मालूम किसने निकाला है। मैनेजर के पास गए, उसके पास गए, बहुत देर बाद वो हमको आश्वासन देते रहे कि पैसा तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा, आ जाएगा। और आज 2 महीना हो गए, अभी तक के पैसा नहीं आया है। इन दिनों सिम्स खुद बीमार है। वजह यह है कि मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर खुद हड़ताल पर हैं। इसके चलते मरीजों का उपचार करने वाले यहाँ कोई नहीं है। सभी इंटर्न और पीजी डॉक्टर वेतन वृद्धि को लेकर आंदोलनरत हैं। यहाँ पहुँचने वाले मरीजों को निजी या जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। 9 जनवरी से चल रहे हड़ताल में 250 डॉक्टर शामिल हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती, हम इलाज नहीं करेंगे। देखिए, विगत 4 साल से इस राज्य में इंटर्न, पीजी डॉक्टर्स और सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स का जो मानदेय है उसे नहीं बढ़ाया गया है। हम उसी विषय पे आज पिछले 5 दिनों से हम लोग हड़ताल पे हैं। पिछले 4 दिनों से हमने ओपीडी का बहिष्कार करके रखा है, और आज से हम लोग अपनी इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार करते हैं। ठीक है, और विगत 4 साल से जो मानदेय में जो बढ़ोतरी नहीं की गई है, हमें आश्वासन पे आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से, लेकिन कभी भी कोई लिखित तौर पे हमें कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। तो जब तक हमें नहीं मिलता है तब तक हम इसी तरह हड़ताल में बैठे रहेंगे। नहीं, वो तो हम भी समझ रहे हैं कि मरीज़ों को बहुत परेशानी हो रही है, उसके लिए हम भी बहुत संवेदनशील है इस चीज़ के लिए। बट जितनी जल्दी सरकार हमारी बातें सुनेगी, उतनी जल्दी मरीज़ों की जो ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और जो हमें खुद को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो हमारे बच्चे, हम सब पूरे हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स, पीजीज, बॉन्डेड एसआर्स जितने हैं, हम सब भी अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पर बैठे हैं। मरीज़ों का जो हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, वो भी हम यहाँ पर छोड़ के बैठे हैं। तो जितनी जल्दी सरकार इस बात को समझेगी, सुनेगी हमारी बातें, उतनी जल्दी ये हड़ताल ख़त्म होगी। और हमेशा हमें आज तक मौखिक पे ही हमें मिलता गया आश्वासन, जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा ये हड़ताल अभी जारी रहेगी। वहाँ अब जिला में लगी हैं भाई, कोई नहीं है। डॉक्टर भागटर का करें साहब, क्या समस्या रही? जेचकी वाला है, क्या बोला संदर्भ में? कोई नहीं है, ना कोई मैडम है, ना कोई पलंग है। कोई खाली है तो अपन लायक मरीज का तो और जिम्मेदार कहीं कुछ हो बेटा ते का के नाम लेके कहते भाई ते का नहीं जान। हम संभाग के सबसे बड़े सिम्स हॉस्पिटल में खड़े हैं। यहाँ पर जूनियर डॉक्टर, पीजी डॉक्टर सब हड़ताल पर हैं, अपने मानदेय को वृद्धि को लेकर हड़ताल पर हैं। इसका सबसे बड़ा असर यहाँ पे आने वाले मरीजों को लेकर हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी मरीज़ हैं, दूर दराज से आने वाले मरीज़ हैं, इन सब को वापस भेजा जा रहा है, और इनके सारे सामानों को यहाँ पर बाहर रखा जा रहा है। इन्हें बोला जा रहा है या तो निजी अस्पताल जाइए या जिला अस्पताल जाइए।
अब प्रश्न ये उठता है, इतने दूर से आने वाले जितने मरीज़ हैं वो अपने में ही परेशान रहते हैं, उनके बाद उनको बोला जाता है कि आप कहीं और जाके इलाज करिए। अब समस्या ये हो रही है कब इनकी मांग पूरी होगी और कब मरीजों को बेहतर उपचार मिल पाएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़। पुरानी पेंशन स्कीम की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। भारतीय मजदूर संघ ने प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा करते हुए नई पेंशन स्कीम को बंद कर फिर से पुरानी स्कीम को लागू करने की मांग रखी। संघ ने बताया कि अब तक केंद्र ने पेंशन को लेकर किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की है, जबकि पेंशन के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकार घोषणाएं कर चुकी है। संघ का कहना है कि केंद्र सरकार किसी भी हाल में राज्य सरकार को पुरानी नीति लागू करने नहीं देगी। इसके लिए एकजुट होकर सभी को सामने आना होगा, यह तब ही संभव है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ है, जो भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड है, उसके तत्वाधान में पूरे भारत में आज जितने भी संबद्ध यूनियन हैं वह प्रेस कॉन्फ्रेंस या ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पुनः सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। हम यह लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक पूरे भारत में पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं हो जाती और नई पेंशन स्कीम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, ताकि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनको पूरी जीवन नौकरी करने के बाद, जीवन का अधिक समय नौकरी में गुजारने के बाद जीवन के आखिरी पड़ाव में उनको और उनके परिवार को सम्मानजनक जो पेंशन राशि न मिल जाता, तब तक हम लड़ाई करेंगे। हम लोग का मतलब स्टाफ का नुमाइंदा है, वो लोग सरकार को बोला है आपको इतना पैसा खर्चा नहीं करके भी आप अगर एनपीएस के थ्रू अगर काम करेंगे तो भारत सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। मैं आपको हकीकत बताऊं, किस लिए उस टाइम में ना मजदूर संघ थे, ना मतलब मजदूर संघ रिकॉग्नाइज थे, ना भारतीय मजदूर संघ रिकॉग्नाइज थे। सर रिकॉग्निशन जब तक नहीं आएंगे, हम मतलब भारत सरकार से बात करने का अधिकार जब तक नहीं रहेगा, तब तक हम तो बाहर में चिल्ला सकता हूँ, आपको सहारा ले सकता हूँ, उससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकता ना। जस्टिस तनखा मेमोरियल स्कूल में रोटरी इंटरनेशनल द्वारा फ्रेंडशिप एक्सचेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तुर्की के अतिथिगण शामिल हुए। अंधमुख बधिर बच्चों के इस आयोजन में तुर्की के 7 अतिथि शामिल हुए। तुर्की के अतिथियों ने स्कूल और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेमोरियल तनखा स्कूल, जो कि एक ऐसा स्कूल है जहाँ डिसेबल बच्चे और जहाँ पे उनको ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो घर में वो नहीं सीख पाते, और जो टीचरों का मार्गदर्शन उनको बोलने में मदद करता है, उनमें जो भी समस्याएं रहती है उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो आदरणीय श्री विवेक तनखा जी की प्रेरणा से स्कूल खुला और आज श्री एस पी चौधरी जी इस स्कूल को कार्यकारी अध्यक्ष तौर पर देख रहे हैं। तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं